कंप्यूटर में हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी जे 5512 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सेक्शन है कंप्यूटर। कौन सा? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैं बुक और प्लस कोर्स क्या हो सकता है। कोर्स अगर ख़रीदना है तो किसको ख़रीदना है और किन का कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मैं जो बुक बताऊंगा, अगर आपने वो बुक कर ली और अगर मैं जो कोर्स बताऊंगा वो कोर्स कर लिए, तो आपके ये समझ लीजिए 15 में से 12 प्लस नंबर नहीं आए तो मेरे से बोलना तुम। आपके 110% 15 में से 12 नंबर आ जाएंगे। बस ये एक ही बुक होगी और एक कोर्स होगा। कोर्स में ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा 50 या 55 वीडियो, वो भी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 घंटे की। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, और आपको नंबर इतने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं बुक की, तो बुक को मैंने आपको पहले ही बताया था, जो यूपी ट्रिपल एस सी ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस डिक्टो है ट्रिपल सी का सिलेबस, ओ लेवल का सिलेबस। तो आप ओ लेवल का पढ़िए। किसका पढ़िए बुक के लिए? ओ लेवल। और किसका? नाइलाइट का। जो नाइलाइट है ना, एक नाइलाइट संस्था है, ये कराती है ओ लेवल, ये ट्रिपल सी या ए लेवल। तो इसमें ओ लेवल की एक बुक आती है, बुक का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक है वो IT टूल एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। बुक का नाम तो ये है, और ये मिल जाएगी YCT यूथ वालों की। किसकी? यूथ पब्लिकेशन। इसका मैं फोटो लगा दूंगा, यूथ पब्लिकेशन की। अगर आपको मॉड्यूल वाइज ये आती है तो मॉड्यूल इसका नाम है मॉड्यूल बराबर M1R5। मॉड्यूल का नाम है M1R5। अगर मैं मॉड्यूल की बात करूँ तो मॉड्यूल का नाम क्या है? मॉड्यूल का नाम है M1R5। एक बार मैं तुम्हारे से बता देता हूँ, अगर तुम्हें बुक पढ़नी है तो बुक ओ लेवल की पढ़ना। उसका जो आप बिल्कुल बुक उठा लेना और सिलेबस उठा लेना, बिल्कुल लाइन वाइज लाइन जो सिलेबस है ना, वही सेम सिलेबस इन बुक में है। नाइलाइट की बुक पढ़नी है ओ लेवल की, थोड़ा सी मोटी बुक है और कंटेंट बहुत डीप है। तो इसमें आप देखेंगे, आपको बुक का नाम है IT टूल एंड बेसिक्स, IT टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की मिल जाएगी। अगर मॉड्यूल वाइज देखेंगे तो मॉड्यूल नाम है इसका M1 और M1R5, इसका मॉड्यूल नेम है। अगर बात करें बुक किसको पढ़नी है पहले समझ लीजिए, क्योंकि बुक भी कम से कम 300 रुपये तक की मिलेगी। 300 वैसे तो इस पर रेट जो होगा लगभग अगर प्रेजेंट में अब 350 के आसपास है। ठीक है, 350 के आसपास है। अगर आप ये बुक खरीदने जाओगे, लगभग आपको मार्केट में अगर ऑनलाइन मंगाओगे तो 350 320 की मिलेगी, और डिलीवरी चार्ज वगैरह जो है सो है। अगर तुम इसे मार्केट से खरीदने जाओगे तो 280 के आसपास की आपको मिल जाएगी। ये बुक किसको खरीदनी है? जिसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर पहले से आता है, किसी पेपर के लिए उसने कंप्यूटर की तैयारी की है, वही इसमें से चीज़ों को पढ़ के समझ पाएगा। बुक पढ़ने तो कोई कोई भी पढ़ लेगा, पर इसमें चीज़ें समझ में भी तो आनी चाहिए कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, IT क्या होता है, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, ये सब चीज़ें होती क्या हैं उसमें भी दे रखी हैं। पर उसमें लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो बच्चे को बेसिक पता होंगे तो ही वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा। अगर हम बात करें कि बुक किसको खरीदनी है, मैंने बता दिया। बुक खरीदनी है उन पर्सन्स को, उन लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर पहले पढ़ चुके हैं और उन्हें थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज है। ठीक है, अब बात करें कोर्स, तो कोर्स एक अरोड़ा अकेडमी करके, अरोड़ा अकेडमी उनका एक कोर्स है, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए उन्होंने बनाया है। तकरीबन 500 रुपये का है। कितने रुपये का? तकरीबन 500 रुपये का है। उन्होंने जो पढ़ाया है वो टू द पॉइंट पढ़ाया हुआ है। अगर आप कोर्स लेते हो तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए। अगर आप कोर्स को लेते हो तो बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले नंबर बात। अगर आप बुक किसको लेनी है? जिन्हों के बेसिक्स पहले से क्लियर, उन्हें ये पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, थोड़ा बहुत नेटवर्क क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता है। तो इसका मतलब ये है बुक पढ़ के वो चीज़ों को समझ जाएंगे। बस उन्हें बुक से क्या है, तुम जल्दी से जल्दी चीज़ों को निपटा लोगे। और जिन्होंने बिल्कुल ही कभी नहीं पढ़ा तो वो कोर्स ले लीजिए। कोर्स एक अरोड़ा अकेडमी करके सचिन सर करके कोई पढ़ाते हैं, उनका कोर्स टू द पॉइंट है इसके संबंध में। अब बात रही बुक की,
अगर आपको ये चाहिए, ये वाली बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली बुक अगर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। आप या फिर टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये बुक डाल दूँगा, ठीक है। और अगर बात रही एग्ज़ाम डेट की, अगर मैं बात करूँ UPSSC JA एग्ज़ाम डेट, UPSSC JA एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हम इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं बुक की बोलूँ तो मैंने बुक बोला था एक बार बस, और कोर्स, ये दो चीज़ के बारे में बात की है। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो आप ऐसा चलिए अगस्त और सितंबर, इन दो, या तो अगस्त के लास्ट में, या तो अगस्त के लास्ट में, या फिर सितंबर शुरुआती वीक में हो जाएगा। पर आप ऐसा मान के चलिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैंने डेट बताई थी जुलाई, आप जुलाई ही मान के तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप टारगेट ये मान के चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा काफ़ी टाइम है, हम धीमे धीमे चीज़ें को कर लेंगे। टाइम आपके पास काफ़ी है, इसलिए ये समझिए जिसका कहीं भी नहीं हुआ है, जिसका कहीं भी नहीं हुआ है, वो इस पेपर में जी जान लगा रहा है, क्योंकि उसे पता है टाइम ज़्यादा है। 15 नंबर पर कहीं शॉर्ट लिस्टिंग होती है भाई, 100 नंबर के पेपर में आप 15 नंबर ले आइए और एक अच्छी खासी नौकरी के लिए मेंस देने के लिए तैयार हो जाइए, ये कोई बात होती है? तो आप ये समझ लीजिए कि जो सबको दिक्कत देने वाला है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को तैयार करने का मौका आपके पास, आप जुलाई मान के टारगेट मान के तैयारी करोगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस अगले एक महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट, रिवीजन और मॉक टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको सबसे ज़्यादा अभी शुरुआती के दौर में अगर आपकी सारी चीज़ें एवरेज हैं तो आप कंप्यूटर पर फोकस कर सकते हो। आपकी बाकी चीज़ें हिंदी, रीजनिंग ये और UPG के बिल्कुल बिल्कुल डल हैं तो आप समझ लीजिए कंप्यूटर का आप छोड़िए, और बाकी जो 3 सेक्शन है हिंदी, रीजनिंग और UPG के, इन पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपकी ये तीनों चीज़ें ही पहले से क्लियर नहीं है भाई, कंपटीशन किन बच्चों के बीच में होने वाला है। हिंदी सभी की लगभग ठीक है होगी, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग सबकी ठीक होगी, और UPG के में क्या है, चीज़ें बस याद करनी है, रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन के मतलब चीज़ें बार बार पढ़ना है उनको, इसमें चीज़ें याद भी करनी है और चीज़ें समझनी भी है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, ये हार्ड हो जाता है। इसमें अगर कोई चीज़ अप्लाइड बेस मतलब यूज करने के आधार पर पूछ लिया तो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसका मतलब ये सबसे हार्ड पड़ेगा करने में, ये तीनों सेक्शन करने में आसान पड़ेंगे। और जिसके ये तीनों कंप्लीट हैं लगभग लगभग, मतलब हिंदी और रीजनिंग कंप्लीट है, UPG के उसकी चल रही है, बहुत अच्छी कंडीशन में है वो, तो वो कंप्यूटर को अपना ध्यान दे और GK को, इसके अलावा किसको, GK को। ऐसा तो होगा नहीं कि जिसने ये और ये और ये कंप्लीट है उसकी जी को बिल्कुल डलो नहीं, उसकी भी GK कैसी होगी, अच्छी होगी। तो उसे वो किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे, इस कंप्यूटर पर, कंप्यूटर को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, और बाकी इनको जो टाइम दे रहा है वो तो दे, और कंप्यूटर में और ज़्यादा टाइम, जिससे कि क्या होगा हमारा, इससे ये होगा कि हम अगर डेट सितंबर अक्टूबर मान के चलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा तो काफ़ी टाइम है, आराम से पढ़ते रहेंगे धीमे धीमे। और जितना कम टारगेट मान के तुम तैयारी करोगे तो उतनी ही ज़्यादा तुम एनर्जी से क्या करोगे, एग्ज़ाम देने के लिए और मेहनत करोगे। तो आप जुलाई मान कर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आपको मैंने बता दी है, ठीक है। और आप मुझे बता देना अगर ये वाली जो बुक मैंने आपको बताई है नाइलाइट वाली, इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए।